संसद में आपने ऐसे बौने चुने थे जिसमें आपके लोग भी शामिल थे। आज से 14 से पहले ये मत कहिए बड़े महान थे। संसद का सत्र समाप्त होता है, पार्लियामेंट की परंपराओं के अनुसार वंदे मातरम गाया जाता है। वो तिरछी टोपी लगाने वाला संबल का एमपी मक्कार शफीकुर रहमान बर्क जैसे ही वंदे मातरम शुरू होता है उठ के संसद के बीच में से जाता है, ये दिखाने के लिए कि मैं कोई नहीं बोलता था, बात बड़ी बड़ी करते थे सब। आपको क्रेडिट देता हूं, 2014 में भी वो जीता। ऐसा नहीं कि संसद में कुछ बैठने वाले लोग बदल गए, कुछ बदले हैं। हां, एक बदलाव जरूर हुआ। अब वो एमपी है आज भी संबल वाला, लेकिन उसे पता चल गया कि वंदे मातरम से इस बार उठूंगा तो मुझे उठा देंगे, इसलिए वो आता ही नहीं है उस दिन। उसको मालूम है बीच में से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये यहीं पटक के मारेंगे, गुजरातियों ने भेजा इसको। वो जाता ही नहीं है डर के मारे। इसे कहते हैं समाज का बदलाव, इसे कहते हैं आपकी ताकत। हर आदमी को डंडा मारने की जरूरत नहीं होती, ताकत का सनातनी सामूहिक प्रदर्शन करिए। इस देश के गद्दार, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी, मेरा दावा है। अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करिए, किसी की मत दीजिए। एक बार यही सिलसिला ये माइक भी बंद हो जाएगा, ये पजामा भी नीचे हो जाएगा, जगह जगह लोग कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लगेंगे, अपना गोत्र बताने लगेंगे। एक बार इसे आपने अभी शुरू किया है, आप सब लोग अपने आप से ये तहैया करें, 100 साल तक अपने निजी स्वार्थों को कहीं पुतलिया बांध के लटका देंगे, सिर्फ राष्ट्र का हित देखेंगे, तभी ये होगा। इसलिए सरदार पटेल को पता नहीं था कि जिनको बिठाया है ये क्या क्या करने वाले हैं। हर दिन एक नया शगुफा देता है वो भी छोड़ता नहीं है, पूरी ट्रेनिंग का फायदा उठा रहा है। एक प्रधानमंत्री थे जो झूठ फरेब से बने थे, 1946 में बने थे। उन साहब को वो इत्तेफाक से 14 नवंबर को पैदा हुए। अरे कोई ना कोई तो डेट होगी पैदा होने की, आप पैदा हो गए कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि भारत की सरकारों ने 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों घोषित किया। ऐसा बालक कभी न पैदा हो भाई। आखिर इस बालक ने ऐसा क्या काम किया था? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था, कोई पाताल में चला गया था, क्या किया था? उसके नाम से बाल दिवस बना करके भारत के बच्चों के साथ जो अत्याचार किया है उसकी सामूहिक माफी मांगनी चाहिए। और हमसे कहा गया बाल दिवस है आज। अब बच्चा पूछता है कि इस बालक ने क्या किया था ये बताओ। किसी ने कहा कि ये बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। मैंने कहा अब 2022 के भारत में सच बोलो, ये बच्चों से नहीं बच्चों की अम्मी से प्यार किया। इन्हें बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इन्हें अम्मी जान में इंटरेस्ट। इसलिए उसने आपके अंदर के उस सच्चाई को जगाने के लिए, मैं कहता हूं कुछ घटनाएं होती हैं जिसके कारण राष्ट्र की सोच बदल जाती है। सत्ता चलाना, फौज, पुलिस,
न्यायपालिका ये अनादिकाल तक, जब तक दुनिया है तब तक रहेंगे। ये देश चला सकते हैं, राष्ट्र नहीं चला सकते। एक छोटी सी घटना ने इस मुहिम को, जिसको हम सब लोगों ने चलाया, हमने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे के नाम पे बाल दिवस रख दो, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि इतिहास की भूलों से सीखिए। अगर आप नरेटिव बदलना चाहते हैं, बहादुरी की बात बताना चाहते हैं, तो आपके समाज में, आपके इतिहास में ऐसे योद्धा पैदा नहीं हुए। हमने उनको जाना नहीं, इसलिए बच्चे आपके कायर बन रहे हैं और हर बच्चा चाचा नेहरू बनना चाहता है। गलत आदत बचपन से ही डाल दिया। बड़े होकर वो चाचा नेहरू बन गया तो मुश्किल होगा। इसलिए बदलाव हुआ। हम कह रहे थे, लगातार कह रहे थे, सत्ता में जो कुछ करना है करिए, लेकिन राष्ट्र की सोच बदलने के लिए आपको अपने आइकॉन बदलने होंगे। इसलिए एक छोटी सी मांग रखी और हमने अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा। हमने इतिहास की एक घटना को उठाया और कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। मुगलों ने 2 पुत्रों को धोखे से चमकौर के युद्ध में मार दिया था और 2 पुत्र उनके 6 साल का जोरावर सिंह और 12 साल का या 9 साल का फतेह सिंह। वजीर खान ने कहा कि इन बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। और उस राजा के हुक्म के बाद वो वजीर आया, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह के सामने शर्त रखी, इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल के और 9 साल के दोनों बच्चों ने उसकी आंख में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। दोनों बच्चे रोए नहीं, दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। यह कहानी उन बच्चों की दादी गुरजरी देवी को जब बताई गई कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया, तो बेचारी सदमे से उनकी मौत हो गई। हमने कहा कि अगर आज की बहुत सारी प्रॉब्लम का हल आज के बच्चों को बताना है, तो बताओ कि ये जो आज कन्वर्जन की बीमारी है, तलवार के जोर पर जो कन्वर्जन हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, अगर आज के बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों का इतिहास बताया जाता, तो कोई ये नहीं कहता कि आज कन्वर्जन हो रहा है। ये 1400 साल से यही चल रहा है। इसलिए बाल दिवस मनाना है तो 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री की जन्मतिथि का गुणगान करें, बच्चों पे अत्याचार न करें। और 26 दिसंबर को, जिस दिन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था, उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन को बाल वीर दिवस घोषित करें। आपके आदमी ने बिना देर किए इसकी घोषणा कर दी। अब से बच्चे 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाएंगे और हर बच्चा पूछेगा कि 26 दिसंबर को कौन बहादुर पैदा हुआ था। तो अब चाचा नेहरू की कहानी नहीं सुनानी है, अब उन बाल बच्चों की कहानी सुनानी है कि उतने अत्याचारी, उतने कातिल, उतने बर्बर लोगों को भी हमारे उन 2 बच्चों ने सामना किया। मर जाने को उन्होंने चूमा, लेकिन अपनी आस्था को बदला नहीं। ये बहादुरी की कहानी है। आप संविधान की बात करते हैं, पढ़ तो लीजिए। इसलिए मैं बार बार गुजरात आकर के आपसे मांग करता हूं। मुझे मालूम है बिहार में जाकर के ये मांग नहीं होगी मेरी पूरी, वहां तो कोटे का मामला है। इसलिए आपसे मांग करता हूं मैं, आपकी मदद चाहता हूं मैं कि आप इसमें मेरी मदद कीजिए। आप मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आपसे ताकत चाहता हूं मैं कि आप उन मांगों को साथ दीजिए। सत्ता पे बैठने वाला आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, हम सबको जाना है एक ना एक दिन।
आने वाली नस्लें हमें इसी बात के लिए याद रखेंगी कि ये समय पे बोले, ये समय पे चुप नहीं रहे, अपने स्वार्थों के लिए इन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए खूब खूब जोर से बोलिए। आप लोगों को एक छोटी सी मांग है जिसके लिए कोई कमेटी, जिसके लिए पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं बुलाना है, एक छोटा सा ऑर्डर निकाल देना है ताकि आज भारत का युवा, भारत के बच्चे जो ये समझते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर था, इसे कुछ बीजेपी वाले कम्युनल बना रहे हैं, उनके उस पाखंड को साफ करने के लिए आप अपने राज्य के जो भी ताकतवर नेता हों, जिनकी बात लोक कल्याण विभाग में सुनी जाती हो, उनसे सिर्फ एक मांग रखिए और ये कहिए कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, उस संविधान की कॉपी को हजारों लाखों की तादाद में छपवाई जाए और देश का हर गणमान्य आदमी जो उसे लेना चाहता हो वो ले। आप कहेंगे कि मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूं? हमारे बीच में उनकी आज औलादें भी नहीं, उनके वारिस भी नहीं है। इन 70 सालों में कायरों ने उनको समाप्त कर दिया, लेकिन कितना बड़ा काम उन्होंने किया। हम सब लोगों ने नई मांगे, बेमतलब की मांगे, असल मांग को करते और घर में रख देते। ये है ओरिजिनल संविधान की कॉपी। इसे आरएसएस ने नहीं बनाया, इसे बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया, उस कमेटी में ये बेचारे थे भी नहीं। अगर सच रख देते तो आज भारत को पता चलता कि आपकी जो संविधान की कॉपी है, जो ओरिजिनल है, जिन दो लोगों ने इसकी मंत्रणा की, डिस्कशन किया और उन्होंने आने वाले भविष्य की संतानों के लिए अपना काम करके चले गए, लोग उसका नाम नहीं जानते, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को भेजा है जो रोज उनका नाम लेता है। आपको गर्व करने की चीज बताता हूं, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है जिसपे सबके सिग्नेचर हैं, आपको इतना ही पता है उस संविधान का पेज नंबर 1, उसकी पहली लाइन क्या है? उसकी पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। आपने ये पढ़ी और आगे चले गए। मैं वहीं रुक गया, मैं आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। तब जाकर के मुझे पता चला कि इंडिया दैट इज भारत ये क्यों लिखा गया। शुरूढ़ लोगों ने लिख दिया, समझदार लोगों ने उसी को ऊपर खड़े होकर के झंडा लहरा और कभी अपना नाम नहीं बताया। उस ग्रुप में से एक आदमी जीवित थे, 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे, उनके बेटे जीवित हैं, तमाम उनके पिताजी की रिकॉर्डिंग है। मैं जबलपुर में गया, मुझे ऐसे ही किसी सभा को संबोधित करना था, मुझे जैसे ही किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक परिवार रहता है, मैं सारे काम छोड़कर उनसे मिलने गया। मैंने कहा मुझे पहले बताइए, तो उन्होंने सारे साक्ष्य मेरे सामने रखे। मैं ये सोचता रहा बहुत दिन तक कि आखिर कैसे लोग थे यार। इसी भारत में 70 साल पहले ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमने पहचाना ही नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस लाइन को पकड़ लिया, संविधान बन चुका, लिखा जा चुका, और आपस में मंत्रणा की कि जो लाइन है इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा इसमें इंडिया तो है, सारे कानून इंडिया के बनाए जाते हैं, कोई कहीं से लिया है, कोई कहीं से लिया है, ये संविधान बन गया, लेकिन इसमें भारत कहां है? हम लोग इतने बौने लोग थे, अपने स्वार्थ के कारण उनका नाम नहीं लिया, और कुछ लोगों ने झूठे लोगों का नाम इतना प्रचारित किया कि कहा यही स्टेटमेंट है, यही विजनरी है। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद और B.R. अंबेडकर के बीच बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इस संविधान में भारत दिखना चाहिए। हजारों हजारों साल पुराने भारत की क्या पहचान थी, ये भारत कैसे चलता था, वो दिखना चाहिए। उसी दिखने के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को B.R. अंबेडकर ने कहा कि क्या हम इस लिखे हुए संविधान के अंदर कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये पास हो चुका है, लेकिन हम इसमें भारत को कैसे दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या ये नहीं होगा कि हम चित्रों के माध्यम से भारत को इसमें जिंदा कर दें। दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह काम सौंपा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास शांति निकेतन के अंदर नंदलाल बोस को बुलाया, जो उस वक्त के सबसे मशहूर आर्टिस्ट थे, और उनसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत के संविधान में कहां फंडामेंटल राइट्स हैं, कहां ड्यूटीज हैं। भारत के इतिहास में, सनातनी इतिहास में हजारों साल पहले आप अपनी ड्यूटियों को कैसे दिखाते थे, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते थे, आप चित्रों के माध्यम से इसको संविधान में दिखाएं। इसके भारत के पहले पेज पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, उसके ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर गुरुकुल बना हुआ है। उसी संविधान में माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण श्रीलंका से लौट के आ रहे हैं, वो चित्र बना हुआ है। उसी में भगवान कृष्ण है, उसी में सुभाष चंद्र बोस है, उसी में महाराजा छत्रपति शिवाजी है, उसी में हमारा नालंदा है, उसी में विक्रमादित्य है। इन चित्रों के माध्यम से हमारे हजारों साल की संस्कृति का चेहरा है। कुछ लोगों को उन चित्रों से परेशानी हुई, जो आधिकारिक रूप से भारत की फाइनल कॉपी के अंदर वो चित्र सारे मौजूद हैं, उन चित्रों को हटा दिया गया जब कॉपी छप के आई। लेकिन ओरिजिनल संविधान में वो मौजूद है, वो कॉपी मेरे पास है। आपसे मैं एक मांग करता हूं, अब की जब वो आए, मुझे लगता है जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि यूपी की जिम्मेदारी पूरी करके मैंने सुना था दूसरे दिन अहमदाबाद आ गए थे। वो तो काम खत्म होने के बाद छुट्टी लेते ही नहीं। उसने कहा यहां बिठा दिया है गेरुए वाले को, अब यहां भी ढूंढ रहा है बेचारा। आप जब आए तो उनसे एक डेलीगेशन मिले और उनसे कहिए हमको कोई निजी मांग नहीं करनी, भारत के ओरिजिनल संविधान की रेप्लिका कॉपी करोड़ों में छपवाए सरकार और देश को बांट दे। आपका पुरुषार्थ उस संविधान को देख करके इतना जागेगा कि जिन लोगों ने, काले कोट वालों ने 150 साल तक भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को एक्सेप्ट किया और सवाल खड़े किए कि भगवान राम है भी कि नहीं है। पाखंड देखिए, रामनवमी की 9 दिन तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, छुट्टी लेते हैं, और रामनवमी के बाद जब कोर्ट खुलता है तो कहते हैं आइए बैठ के बात करते हैं भगवान राम है कि नहीं। अगर संविधान की वो कॉपी ओरिजिनल होती जिसमें भगवान राम बने थे, तो संविधान की शपथ लेने के साथ साथ भगवान राम की भी शपथ लेनी पड़ती। आप सिर्फ उनसे कहिए कि ये कॉपियां छपवा दें, देश के लोगों के पास ताकत है, वो खरीद लेंगे और वो याद करेंगे कि हमारे पूर्वज क्या काम करके गए। इसलिए आप ऐसे लोग समाज में हैं जो चुपके से अपना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी तारीफ भी कर देंगे ना मंचों से, तो उनमें जोश भर जाएगा। उनको कोई पद्मश्री और पद्म भूषण नहीं चाहिए। लेकिन खुशी है कि जिस आदमी को आपने भेजा है वो ऐसे लोगों को छांट छांट के निकालता है। लोग कहते हैं कहां कहां से लाता है, एक बार लाता है, जैसे ही वो सार्वजनिक करता है आधे लोगों का दम निकल जाता है। 5 वक्ती में से 2 वक्ती पढ़ने लगते, बोले 3 वक्ती तो बेकार हो गई।
2011 में एक शख्स ने, मेरे बड़े हैं, मैं उनको नहीं जानता था, जिस दिन मुझे पता चला मैं टैक्सी करके उनके घर गया। उनका कहा बताइए। मैंने कहा मैं आपके पैर छूने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो आपके बारे में पता चला है उतना ही मेरे लिए आप सम्मानित। वो बेचारे बड़ी देर तक भौचक्के हो गए, उनको लगता था कि भारत में कोई ऐसे पागल भी लोग होते हैं, नहीं तो लोग काम कराने जाते हैं। 5 मिनट तक उनके पास बैठा और फिर मैंने हर मंच से उनका नाम लिया, इसलिए कि आप जब तारीफ करते हैं तो लोगों में खून बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। सब लोग पुरस्कार से बड़े नहीं होते, समाज में लोग उनका नाम जानते हैं, इसी से बड़े हो जाते हैं। बहुत बारीकी से इस समाज में लोग हैं काम करने वाले। खुशी है कि सत्ता के शीर्ष पर एक आदमी ऐसा बैठा है जो इन बारीकियों को बड़ी बारीकी से देखता है। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव साहब ने, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो भी एक जज थे, अपना काम कितनी बारीकी से किया, कभी शोर नहीं मचाया। भगवान राम कृष्ण के मंदिर के छोटे से झगड़े में एक सुनवाई हुई और सुनवाई करते करते जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव का जो एजेंडा था वो यहां था। सुनवाई की, सुनवाई करते करते उस मंदिर का झगड़ा, जो कृष्ण भगवान का मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, 2 बंगाली भाइयों में झगड़ा था, उनको अपना एजेंडा लाना था। उन्होंने कहा ये तो मेरी मुराद पूरी हो गई कि ये मेरे ही कोर्ट में आया है। सुनाया, सुनते 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 मंदिर के फैसला दिया और उस फैसले में जो लिखा वही मील का पत्थर साबित हो गया। फैसला तो किया उन्होंने मंदिर का, लेकिन मंदिर से कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण भगवान से फिर गीता आई, फिर गीता के प्रवचन आए और अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस ने, शंभुनाथ श्रीवास्तव ने अपने फैसले में आखिर में जाके ये लिखा, गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। वो लोग गोल टोपी वालों की गोपी टोपी घूमने लगी, वो भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट। ये बात चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं आपके सामने ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी आवाज ऐसे लोगों तक जाए तो उनको पता हो कि कोई आदमी जिंदा है जो जिंदाओं के बीच में अपनी बात रखता है। वो गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हम इसको चैलेंज करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि जितने तथ्य आपने हाई कोर्ट के जज जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव के सामने रखे थे, उससे कोई नया तथ्य हो तो हमें बताइए। तो कभी पजामा ऊपर करे, कभी कुर्ता नीचे करे, कभी टोपी घुमाए। उन्होंने कहा हमारे पास कोई तथ्य नहीं होने का चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी जो गीता के उपदेश की बात करते हैं, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने वो लागू नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में जो बेंच है, वहां के हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच, वहां पे जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अजीत सिंह ने फौरन उस फैसले को अपने यहां लिया और उसकी सुनवाई की। कुछ लोग वहां भी भागे भागे गए और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और ये कह के छोड़ा। लेकिन इत्तेफाक से वहां पर भगवान कृष्ण के मानने वाले यदुवंशियों की सरकार नहीं थी। उस चीफ मिनिस्टर ने रातों रात उस फैसले को लिया और कहा कि अब से गीता का सार हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा। पता नहीं चला, हो गया था।
उत्तर प्रदेश वालों को पता था इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि वहां यदुवंशियों की सरकार नहीं है कि यदुवंशी अपना धर्म भूल गए हैं, क्योंकि उनकी भैंस आजम खां खोल के ले गया। उनका जो काम था वो बेचारे नहीं कर। भगवान कृष्ण के वंशजों जिन्हें वो गीता के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन वो तो इस वक्त छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते का वोट लेने में लगे हुए। और आपके आदमी को ये बात पता चली, वो दिल्ली में नहीं था, उसने उन्हें बुलाया गुजरात और कहा कि मुझे समझाइएगा, फैसला तो आ गया। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव ने देश की सत्ता पर बैठने वाले सबसे बड़े ताकतवर आदमी को, जब वो गुजरात में था, सारे तथ्य उसके सामने रख दिए। वो बोला नहीं। हमें बोलने की बहुत आदत है, सनातनी हिंदू कम बोले तो अच्छा है, जो नहीं बोलना होता वो भी हम बोलते हैं, समय पे चुप रहते हैं। 11 से 14 तक चुप रहा, शपथ ली। शपथ लेने के बाद जो संसद के मान्य मापदंड हैं, राष्ट्रपति भवन गया, वहां कांग्रेस का एक खांटी आदमी देश का राष्ट्रपति बैठा हुआ था। पहली बार उनका किसी ऐसे प्रधानमंत्री से एनकाउंटर हो रहा था। उसने पहले नमस्ते की, झुक के उनके पैर छुए और उसके बाद में ज्यादा लंबी बात नहीं की। 2011 में जो उसका होमवर्क था वो इतना ताकतवर था कि कोई उसमें कोमा फुल स्टॉप नहीं छोड़ा। और पहला ही सवाल उनसे किया, माननीय राष्ट्रपति जी, भारत की पहचान के रूप में ये जो विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो बेचारे कांग्रेस की संस्कृति के थे, उन्हें नहीं पता था कि भाई साहब ये धोबी पाट वाला आदमी। उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। वहीं पे बोला कि ताजमहल भारत की पहचान कब से हो गई? बोले ये परंपरा है। बोला आज से ये परंपरा बंद कर दो। दुनिया के जितने देशों में जो जो भाषा बोली जाती है, उन भाषाओं में गीता का ट्रांसलेशन करा करके ट्रक भर के कॉपियां राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ी थी और कहा कि आज से विदेशी मेहमान जो भी आएगा उसको उसकी बोली में गीता दी जाएगी। दुनिया को समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। हमारे यहां पैसे वालों के घरों में मैं अक्सर जाता हूं, जो मुझे बुला लेते हैं कभी कभी अपने साथ चाय पिलाने के लिए। उनके ड्राइंग रूम के अंदर इतनी किताबें होती हैं कि लगता है सब पढ़ ली होगी। किताब लेकर के उसे ड्राइंग रूम में लोगों को डराने के लिए लगाते हैं कि देखो हम इतने पढ़े लिखे हैं, कभी नहीं पढ़ते। ये हमारे यहां की प्रॉब्लम है कि घर में हम हिंदी का इंडिया टुडे पढ़ते हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का लेके चलेंगे। हम इस कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। लेकिन विदेशी लोग ऐसा नहीं करते। विदेशी लोग हर चीज को पढ़ते हैं। उतनी गीता उसने बांटी है कि पुतिन के पास भी है, बिडेन के पास भी है, सबके पास है। और सब गीता पढ़ चुके हैं अपनी भाषा में, इसलिए वो जानते हैं ये कौन है। ये गीता बांट नहीं रहा है, ये गीता जैसा आचरण भी करता है। इसीलिए आपको किस्सा जिंदा इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कहीं आपके मन के अंदर कोई संकोच हो, कोई कायरता हो, कोई डर हो, तो कम से कम 5 करोड़ गुजरातियों को तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आज तो पूरा भारत और पूरा विश्व ये मान रहा है कि हम डरपोकों की औलाद नहीं है, हम परशुराम की औलाद हैं। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। आपके आदमी ने ऐसी गीता बांटी है, एक का पास से पड़ोसी ने कोई गलती कर दी थी, हमारा एक आदमी उस जहाज का पीछा करते हुए पाकिस्तान में गिर गया, उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहां के मूर्ख इंटेलेक्चुअल 10-12 साल नौकरी करने से पता चला है कि अकल उनकी यहां नहीं टखनों में है। एक आदमी को पकड़
पकड़ने के बाद वहां क्या डिस्कोर्स था इंटेलेक्चुअल अरुण भाई? ये कहा जा रहा था कि इसको पकड़ लो और इसको पकड़ के निगोशिएट करो कश्मीर के ऊपर। उस अभिनंदन बेचारे फौजी को पकड़ लिया और कहा कि इसे जब ही छोड़ेंगे जब कश्मीर छोड़ो। उनको पता नहीं था कि दिल्ली में कौन बैठा है। वो समझ रहे थे कि चाचा नेहरू बैठे हैं। चाचा नेहरू गए, उनके बेरोजगार जो बच्चे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना ही हीरा किया उसने कि अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जाकर के अपने घरों में इस घटना को यूट्यूब पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, उस असेंबली में लोग क्या कह रहे थे वो सुने अपने कानों से। मेरी बात हो सकता है आपको लगे कि मैं उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, मैं तो उसकी तारीफ करने लायक भी नहीं। रात के 9 बजे पाकिस्तान का विदेश मंत्री विपक्षी पार्टियों से कह रहा था कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते मान जाओ, इसको 9 बजे से पहले छोड़ दो, उसके बाद की गारंटी नहीं है। लोगों के पसीने छूट रहे थे और वो ये कैसे बताते कि हमें इसे क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि अंकल सैम ने वॉशिंगटन से फोन कर दिया है, इसे 9 बजे तक सुरक्षित छोड़ देना, नहीं तुम रहोगे सुरक्षित, ये मुझे गारंटी नहीं है। दोनों छोड़ने आए, फिर मंत्रणा हुई कि ये जिहाद जो है टोपी वालों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। उन्होंने कहा पागल कहीं जाकर के ये बॉर्डर पे मार देंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर मीटिंग बुलाई और एक भोली भाली महिला को जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी थी, उससे कहा बहन तुम इसे छोड़ के आओ बॉर्डर तक, कभी गारंटी है नहीं, पता नहीं ये पागल क्या कर दे। जैसे ही वो इधर आया तब रात को पता चला। देश को नहीं बताई जाती ऐसी बातें, उसके बताने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार की एक आधिकारिक पोजीशन होती है। अंकल सैम से लेके देश भर के लोगों ने जिन जिन ने पाकिस्तान को फोन किया उन्होंने कहना ये गलती 2014 से पहले हो सकती थी, अब नहीं करना। इस आदमी ने कुछ नहीं किया, अंकल सैम को फोन किया अभिनंदन वापस आ जाए तो बेहतर है, मैंने अग्नि मिसाइल को लगा दिया। इतना ही बताया, ये तो माचिस भी जलाता है तो भी कहता मैंने अग्नि मिसाइल लगा दी। एक बार कहने से ही लगा, लोगों को लगा दी होगी। इतने ही कहा अभिनंदन आ गया। इसलिए देश को आप ये समझें कि सब कुछ वही है, लेकिन यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन यही एक खिलाड़ी है। पूरी दुनिया रशा पे बैन लगा रही है, ये रशा से तेल खरीद रहा है, इधर तेल खरीद रहा है, और उधर जो अंकल सैम उनसे कह रहा है हम आपके साथ क्वाड में आपके साथ सीना लड़ा करके खड़े हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है, तो दुनिया को लग नहीं रहा कि ये हो क्या रहा है। यूक्रेन का युद्ध है, ये कहां से आएगी? आपने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चुना है, इसलिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाइए। आप उठ चुके हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये आवाज यहां से आसाम तक जाएगी, इसको लोग जब अपलोड करेंगे। इसलिए ऐसे किसी भी रिटॉरिक्स में, भावनात्मक भाषणों में तत्कालिक स्वार्थ के लिए गुजरात की सत्ता पर उन्हें मत बिठा दीजिएगा, जो आए थे देश बदलने और अपनी पैंट और कमीज बदल ली उन्होंने। ध्यान रखिएगा, ये क्षणिक गलती आने वाली सदियां आपको माफ नहीं करेंगी। लोग कहेंगे इतने अमीर के गुजरात के लोग फिर इस फकीर को क्यों चुनाएंगे? ये कहां से आया है कबाड़ी? ये किन ताकतों के हाथ में खेल रहा है? कौन लोग हैं ये कि ये बॉर्डर स्टेट के अंदर ही जाके चुनाव लड़ता है? किन लोगों से इसके तार मिले हुए हैं? इसलिए कोई भावेश में आकर के, किसी गुस्से में आकर के, अपने आदमी की किसी बात से नाराजगी हो, उनके द्वारा बैठाए गए यहां बहुत सारे लोगों से नाराजगी हो सकती है, उनके खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, बड़े लक्ष्य के खिलाफ गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा
300 से ज्यादा सभाओं में मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी संगठन का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन अगर इन मूर्खों के बीच में से ही इस हालात में कौन सुरक्षित रख सकता है, अगर उसमें आधा इंच भी वो बड़ा है, मैं उसी के साथ खड़ा हूं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सब मुझसे बड़े हैं। जिस दिन भी किसी पार्टी के ऑफिस के बाहर टिकट मांगने के लिए आपके आए, उस दिन मैं मंच पे नजर नहीं आऊंगा। कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, न आरएसएन को चाहिए, न जीडी को चाहिए, न सुशील पंडित को चाहिए। इसलिए हमारी बात से कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, मुझे महत्व नहीं। इसलिए काका जी जैसे लोग जब यहां आते हैं तो मैं उनकी सार्वजनिक मंचों से तारीफ करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो मेरे साथ खड़े। बहुत सारे लोगों को परेशानी है, उनका स्वार्थ कुछ हो सकता है, मेरे स्वार्थ में राष्ट्र है और कुछ नहीं। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं। इसलिए आप जब दिवाली होली पे लोगों से मिले तो गीता दें, गीता के बारे में बताएं कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि अब आप चंदा मामा लोटपोट नहीं पढ़ते, आप गीता पढ़ते हैं। और ये गीता पढ़ने का ही शौक है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आपके आदमी ने कुछ नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कहा कि मैं इसका जो असली रूप था वही रखूंगा। उस कचरे को वहां ऐसा कर दिया है कि कचरे के चाहने वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते, और वो भव्य रूप दिया है। उसमें कुछ कमियां हो सकती है, उसमें कोई ऊंच नीच छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन सारा काम यही करेगा ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि मैंने इसका विस्तारित रूप दे दिया है, दुनिया काशी को जानेगी। जब समय आएगा तो इस कचरे को उठा के बाहर फेंक देना। इतना ही करा है उसने। लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अमेरिका को तो 250 साल हो गए, अमेरिका तो बहुत एडवांस है, 33 से 34 करोड़ की उनकी आबादी है, तब भी वहां बेरोजगारी है, तब भी सबसे ज्यादा रेप वहां होते हैं, लूटपाट वहां होती है, आपने पहले भी देखा होगा। इसलिए हम तो 135 करोड़ के देश हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम सब लोग अपने स्वार्थों में अपना मकान, अपनी बेटी, अपना घर, मैं करने से यह हाल हो गया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये किसी पार्टी का कहना नहीं है, कि भारत में 5.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और म्यांमार के मुसलमान, कुल मिलाकर के दोनों की गिनती 5.5 करोड़ है। जिस देश के अंदर 5.5 करोड़ लोग इलीगल रहते हों, उस देश की क्या दशा होगी। उसके बावजूद भी कौन ज्ञान दे रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। देश नहीं समझ रहा है। हमारे यहां इतने तो घुसपैठिए हैं यार, हम उनको भी पाल रहे हैं। हमारे यहां नस्ल हिंसा नहीं हुई, हम तब भी जिंदा हैं। तुमने तो 235 साल में एक काला ब्लैक को राष्ट्रपति बनाया, हमने 70 सालों में के.आर. नारायण जैसे दलित को राष्ट्रपति बनाया, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस वक्त भी देश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर एक दलित राष्ट्रपति बैठा है। हमसे मुकाबला मत करो। हमें 70 साल हुए हैं, तुम्हें 250 साल हो गए हैं। हम ही वो लोग हैं, हम उस संस्कृति के लोग हैं कि भारत के सबसे बड़े राज्य की पहला दलित मुख्यमंत्री को आप ही की पार्टी के लोगों के समर्थन से बनाया गया, और आप ही पे आरोप लगता है कि आप दलित विरोधी हैं।
आप अपनी चाटुकारिता के चक्कर में, पार्टी की टिकट लेने के चक्कर में आप सच नहीं बोलते। अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं तो पार्टी के महान लोगों ने जो काम किए हैं उसको बोलिए, लेकिन आपकी जबान अपने नफे नुकसान और टिकट के ध्यान से बोलती है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप अपनी बात को शान से रखिए, सबके सामने रखिए, लेकिन आप रखना नहीं चाहते क्योंकि उससे आपको टिकट नहीं मिलता है। सब कुछ आपके जीवन में टिकट और एमपी एमएलए बनना है। एमपी एमएलए ने कभी देश राष्ट्र नहीं बचाया, कभी नहीं बचाया। जो इसकी चिंता नहीं करते हैं वही बचाते हैं। इसलिए भारत में एक पुनर्जागरण चल रहा है। अलग अलग जगह से लोग अपने आप आ गए। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ सबको पता है। मेरा तो जीवन उसी दौर का है। एक आदमी, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं था, बहुत नामी ग्रामी आदमी नहीं था, कोई बहुत फिल्में उसने नहीं बनाई थी, लेकिन ये आपका दबाव है। ये 95 करोड़ सनातनियों के अंदर से उठने वाली आवाज है जो जाने अनजाने उन लोगों के कानों में पहुंच रही है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उस आदमी ने बहुत कम पैसों में, मैं जानता हूं कि इन संकटों में विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई। तो बड़े बड़े लोग उनके पास नहीं आए कि हम फ्री में काम कर देंगे, लेकिन कुछ लोग पैदा हो गए और उन्होंने कहा विवेक अग्निहोत्री तुम जो फिल्म बना रहे हो हम एक पैसा नहीं लेंगे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारा एजेंडा पड़ा है इन सनातनियों के साथ। भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशजों, भगवान हिंदू सनातनी संस्कृति का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहां पंचतंत्र लिखा गया, वहां की धरती के ऊपर इस्लामिक जिहादियों ने उस सभ्यता को नष्ट करने के लिए मारतंड के मंदिर को तोड़ दिया गया। आपकी फिल्मों में मारतंड के मंदिर के सामने एक आंधी फिल्म का गीत गाया जाता है। आप जिंदा नहीं थे इसलिए आपने उस गीत की लाइनें नहीं सुनी, इसलिए आपको अंदर वो बोध नहीं हुआ कि इस मारतंड के मंदिर जो सूर्य का मंदिर है, जो मेरी आस्थाओं का केंद्र है, उस मंदिर के सामने एक फिल्म आंधी की शूटिंग हुई और उसमें एक हीरो अपनी हीरोइन के साथ में गाना गाता है और गाना गाते गाते कहता है, वो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम आंधी है। उस फिल्म में कहता है कि ये जो इस जगह आयतें लिखी हुई हैं, ये अरबी में आयतें लिखी हैं। नरेटिव ऐसे बनता है, आने वाली जनरेशन को नहीं पता मारतंड का मंदिर हमारी पहचान था, कैसे उसके अंदर गानों में ये बताया गया, इस पे आयतें लिखी हुई हैं। उस मारतंड के मंदिर को आज बहुत सारे लोग शैतान की गुफा कहते हैं। एक हैदर नाम की फिल्म बनी, उस मंदिर के सामने शूटिंग हुई। ये शूटिंग इसलिए की गई कि आपकी भावनाओं में अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ है तो उसे कुचल दिया जाए। इस तरह सभ्यताएं नष्ट होती है। इसलिए विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा काम किया। मुझे खुशी है कि आप सबने पहली बार इसके गाने अच्छे हैं कि नहीं, इसमें हीरोइन ने कौन सा सलवार पहनी है ये नहीं देखा। आप अपनी उस खोई हुई सभ्यता को ढूंढने गए। आपने इतनी फिल्म देखी है कि पजामे वालों का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गोदरा फाइल बन जाए। चौराहे चौराहे नंगा और एक्सपोज करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत भूमि पे सनातन को नष्ट करने की कसम खाई हुई थी। आपको सिर्फ ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना है, उनकी तारीफ करनी है, और आपने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब आप हकले और लंगड़े और लूले की फिल्म देखने मत जाइए। आपके हाथ में वो ताकत है कि अगर 96 करोड़ सनातनी हिंदू हर एक दिन तय कर ले कि हमारे बीच में जो योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इनकी लड़ाई को कोई आर्थिक कमजोरी आ रही है तो एंटरटेनमेंट के लिए आप फिल्म दिखाइए। इतना करोड़ों का मुनाफा करिए कि इस बॉलीवुड के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग बैठे हैं
उन्हें लगे कि अगर हमने 96 करोड़ लोगों की आस्थाओं को कुचल के फिल्म बनाई तो फिल्म भी पिट जाएगी और हम दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए बाहुबली जब आपने देखी तो लोग डर गए। बाहुबली आपकी पहचान, आपको किसी को गाली नहीं देनी है, सिर्फ फिल्म ही तो देखनी थी एक बार आपको। आप तो 400 रुपए में हकले की फिल्म देखने जाते हैं। वो ना अपनी बात कभी ठीक से कह पाया, पता नहीं दीदी से भी कैसे बात करता है। और आपको बोध कराने के लिए कहता हूं, ये जिनको लगता है कि हम अपने बेटी का नाम कुछ भी रख दें, अपने बेटे का नाम कुछ भी रख दें, तो नाम में क्या है? नाम में बड़ी ताकत है। नाम ही तय करता है कि वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर आरती उतारी जाए या पैंट उतारी जाए, ये नाम तय करता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने आप पे गर्व कीजिए। बहुत सा बातें की कह सकता हूं। मुझे कल उदयपुर से आपके बीच के कुछ युवा साथी वहां से लेके आए और उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि पुष्पेंद्र जी कहीं उदयपुर से वापस न चले जाए। वो यहां लेके आए, उनको मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूं। मुझे बड़े आराम के साथ आपने यहां रखा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं कल यहां से वापस अहमदाबाद जाऊंगा, फिर मुझे मुंबई जाना है, मुंबई से थाने जाना है, फिर पूना जाना है। ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी का कोई चुनाव जिताने की मशीन बन गया हूं, दिन रात भाषण देता रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यह है, मैं नहीं जानता ये जीवन कब तक है, कब तक रहेगा, लेकिन जब तक है कब तक मैं अपनी बात को लोगों के बीच पूरी ताकत से रखूं। ये रात है, दिन है, इसका महत्व नहीं। इसलिए कौन है, कहां है, कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा, ये सिलसिला लगातार जारी है। मैं जब आपके बीच में बोल रहा हूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में, चाहे वो आरएसएन हो, सुशील पंडित हो, कोई ना कोई भाषण दे रहा होगा, कोई ना कोई किसी चैनल पर बैठ करके जिहादियों के कपड़े उतार रहा होगा, कोई ना कोई चैनल बड़े बोल के चिल्ला रहा होगा। और ये आपकी ताकत है कि आपने भारत के मीडिया का रंग बदल दिया। जो मीडिया बात नहीं आपकी दिखाता था, जो मीडिया को लगता था कि नहीं हिंदू कहना थोड़ा सा डाउन मार्केट है, आपने इतनी ताकत दिखाई कि अब अंग्रेजी का चैनल भी कहता है राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। ये भाषा नहीं थी, उर्दू में ही लोग बात करते थे। मुझे खुशी है कि ये बदलाव आया और उस आदमी की सार्वजनिक मन से मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती में नफा नुकसान नहीं है। इसलिए हम तमाम सारे लोग, हमारे बीच का कोई हीरो, उसे महाराष्ट्र का कोई नवाब मलिक टाइप का जिहादी मुसलमान अगर ये कहेगा कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा, तो मैं आरएसएन, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, कपिल देव, सारे लोग राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति से कहा कि आप संविधान के कस्टोडियन हैं। अगर एक राज्य की सत्ता में बैठने वाले कुछ लोग एक ईमानदार पत्रकार को उसकी पत्रकारिता के कारण दबाव बना करके आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। जीडी बख्शी साहब के साथ हम लोग मिलकर वहां गए और राष्ट्रपति को हमने सौंपा। लोगों को पता चल गया कि टेलीविजन पे अकेला अर्नब नहीं है, बाइज्जत बरी हुआ। और आपने ये अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने उसे जेल भिजवाया था, आज अर्नब पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 चैनल का मालिक है और जिन्होंने उसे फंसाया वो जेल में अपनी सजा काट रहे। इसलिए अगर कोई चैनल को ये गलतफहमी हो गई है कि हम कचरा परोसेंगे, सनातनियों को गाली देंगे, आपको सिर्फ बटन ही तो बदलना है, कुछ मत करिए। विज्ञापन नहीं मिलेगा, चैनल की दुकान बंद हो जाएगी। आपके हाथ में इतना आसान तरीका है, कहीं जाना भी नहीं है, बिस्तर पर लेटे लेटे 1 महीने के लिए तय कर
लीजिए कि जो सनातनियों को गाली दे रहे हैं, जो हमारे गलत नैरेटिव हमारे बारे में बता रहे हैं, जो हमारी खबरों को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, जो जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका चैनल नहीं देखना है। देखना है तो वो चैनल देखिए जिसने पहली बार भारत राष्ट्र की बात कही। उस चैनल का नाम है रिपब्लिक टीवी, उसे देखिए। हम सबने सार्वजनिक तौर पे कहा हम तुम्हारे चैनल में इसलिए नहीं आते हैं कि हमको शाम को ये पता करना है कि आप आने वाले मेहमानों को कितना पैसा देते हैं। हमने कहा हम इसलिए आते हैं कि देश को ये पता चलना चाहिए कि मीडिया में एक बहादुर पैदा हुआ है, उस बहादुर को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और जितनी ताकत से देखेंगे। और आपने शायद यही किया कि आपने इस घनघोर हालात में भी 248 और 50 चैनलों के बीच में इतना देखा कि उसकी टीआरपी इतनी हाई है कि उसको किसी के पास झुकना नहीं पड़ेगा। ऐसी ताकतों को मजबूत करते रहिए। देश में जो राष्ट्र की बात करे उसके पीछे खड़े हो जाइए। जो चाटुकार किसी जाति की बात करे, किसी पंथ की बात करे, किसी मजहब की बात करे, उन्हें धूल चढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।